स्पोर्ट्स में टायर्ड लेग्स। आईपीएल खेल रहे हैं, बहुत सारे मैचेस जब आप खेलते हैं और वो भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से पहले, ये हमारे तरफ से ये एक बोन है या कर्ज? नहीं, मैं नहीं मानता टायर्ड लेग्स। मैं इतने बड़ा स्टेज पे आपको खेलने का मौका मिल रहा है बतौर प्लेयर, सारी दुनिया ये वर्ल्ड कप देख रही है, इंडिया को फेवरेट्स मान रहे हैं लोग कि भाई, और पाकिस्तान से मैच है, पहला मैच, बड़ा एक्साइटमेंट था पहले से, तो पाकिस्तान से इतना खेलते नहीं, तो ये जो जिस तरह से बिल्डअप हुआ था, इसमें कोई टायर्ड लेग्स नहीं है। टायर्ड माइंड हो सकता है, टायर्ड लेग्स तो नहीं है। टायर्ड माइंड में आजकल बतौर प्लेयर आपको आपसे पूछा जाता है कि प्रैक्टिस पे आपको आना है नहीं आना। वो बोलेगा अरे नहीं मैं कल मैच खिलाऊँ, 2 दिन मुझे ब्रेक चाहिए, ब्रेक कर लो, 2 जाके जिम करो, मसाज कराओ, पूरा ऑप्शन रेडी है तेरा प्लेयर के पास। तो बड़े मैच से पहले तैयारी के लिए क्या प्लेयर को चाहिए, कोच वो पूछता है। ये अंडर 14, अंडर 19 की टीम नहीं कि जहाँ कोच रन करता है चीज़, ऐसा नहीं। यहाँ प्लेयर से पूछते हैं कोच जाके कि यार आज कैसी बॉडी लग रही है, बुमराह आपने बॉलिंग करी, कल प्रैक्टिस करना नहीं करना, तो आपको पूरा रिकवरी का मौका मिलता है कि आप जब बड़े मैच से पहले आओ तो पूरा फ्रेश आओ। टायर्ड लेग्स की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मैच, ये मैच जीत रहा था, डू और डाई, हार गया भारत, तो वो एक्सक्यूज नहीं है। तो फिर इसका कारण क्या है? पहली बार भारत 2 ओपनिंग गेम्स हारा है वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। और ऐसा नहीं है, हम जब ये वर्ल्ड कप की शुरुआत कर रहे थे, प्रीव्यूज जब कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम ये बोल रहे थे कि कितना ज्यादा टैलेंट है, बेंच भी टैलेंटेड है, बेंच भी बहुत धमाकेदार है, आपके प्लेइंग 11 तो धमाकेदार है ही। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो मिशेल साहब है, आज कितना बनाया, 49 बनाया, 49 रन बनाया, और वो पिछले मैच में आउट हो गए जल्दी। तो आपसे हमारी सुबह बात हुई कि शायद वो ना खेले, हमारी ऑफ रिकॉर्ड बात थी, पर सेम टीम खिलाई, सेम जगह बैटिंग कराई, आज 49 बनाया। तो प्लेयर को एक मैच के बाद चेंज नहीं करते हैं। आप हार जाओ, मेन प्लेयर से खेलो। भुवी खेलता, आज आपके सूर्य कुमार यादव खेलते, आप उनके साथ जाते। एक मैच में बदलाव करने का मतलब होता है कि आप पैनिक कर गए। जो माहौल टीम का होता है, ड्रेसिंग रूम का होता है, वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि और प्लेयर के साथ अब सूर्य कुमार यादव क्या सोच रहे होंगे, भाई मुझे एक मैच के बाद हटा दिया। तो वो थोड़ा बिलीफ जो एक कप्तान के ऊपर ट्रस्ट होता है, वो कम हो जाता है जी। ईशान किशन भी आए, ट्राई किया, पर उनसे भी बड़े एक्सपेक्टेशन थी कि भाई आके शॉट लगाए। ओवरऑल मेरे ख्याल से ये थोड़ा पैनिक कर गए और प्रॉपर 11 में नहीं बना पाए। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का कि आपके पास कितना भी टैलेंट हो, एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल था कि रोहित शर्मा से आपने ओपनिंग क्यों नहीं करवाई, आप ईशान किशन से आपने ओपनिंग करवाई, वो चले नहीं, फिर रोहित शर्मा ही आए, तो हम घूम फिर के उधर ही आ गए। बिल्कुल वही इससे अगर आपको लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन रखना था तो फिर ऋषभ पंत को बेचे नंबर 3, घूम फिर के किशन आउट हुए तो रोहित शर्मा आ ही गए ना। इसलिए इस पिच पे देखिए, स्लो पिच थी, अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ आप खेल रहे हैं, अच्छे कप्तान विलियमसन जो गेम को दबोचना जानते हैं, जो मौके को बिल्कुल पकड़ लेते हैं, उनको मौका दिया। आज ईशान किशन आउट हुए, फिर केएल राहुल, तो विकेटें गिरती चली गई, तो वो मौका मिल गया। इस तरह के पिच पे केएन विलियमसन को कप्तानी करने का बहुत आइडिया है, क्योंकि भारत में भी खेलते हैं, यहाँ स्लो पिच, टर्निंग पिच मिलती है स्लो, तो वो उसका पूरा फ़ायदा विलियमसन ने उठाया। ओवरऑल मैंने यही बात करी थी कि आप अपने बेस्ट प्लेयर को ज़्यादा गेंद खेलने का मौका दें, रोहित शर्मा को ज़्यादा गेंद खेलने का मौका दें। और ये केएल राहुल और रोहित शर्मा ये प्रूवन प्लेयर हैं, कोई नए प्लेयर नहीं है। और ये इंग्लैंड में जो 2-1 से हम 2-1 से श्रृंखला जीते हैं टेस्ट मैच में, इनका अहम रोल रहा है। तो ये जोड़ीदार साथ में खेलते हैं, कभी कभी ओपनर पार्टनरशिप की जान पहचान, तालमेल, 20 ओवर के बीच में कैसे बात करते हैं, वो भी बड़ा फर्क पड़ता है। एक मैच के बाद ईशान किशन आ गए केएल के सामने, तो भी नहीं पता कैसे आगे बढ़ना है। छोटी चीज़ होती है, पर बड़े मैच से पहले आपको तालमेल बिल्कुल सटीक होना चाहिए। जी, हमारे साथ शोएब जुड़ गए हैं इस्लामाबाद से। वेलकम बैक शोएब। निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा ऑफ कोर्स इंडिया का। आप इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज कहाँ गलतियां की हमने? नहीं, गलतियां की हैं, आप खुद ही देख सकते हो। वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, being such a big country or a sport loving nation. It's my heart goes out for you, yeah. It's not easy to to swallow this kind of a defeat. But again यार, आप देखो, आप अपने एक्सपर्ट से पूछो, बाकी लोगों से पूछो यार, हिंदुस्तान कभी ग्राउंड पे उतरी नहीं आज। मुझे तो ये अफसोस हो रहा था कि हिंदुस्तान ग्राउंड पे आई ही नहीं। I mean like such a big team and such a big names and everything. दूसरी बात आप नोट करना, हिंदुस्तान की बॉलिंग लुक वेरी मीडियोकर टू मी। सिवाय बुमराह के मुझे तो कोई बंदा लगा ही नहीं कि ही वाज आउट देयर। वरुण चक्रवर्ती उसको मैनेज कर रहे थे, बाकी तो आपकी बॉलिंग तो बड़ी एवरेज थी।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये कौन सी टीम खेल रही है और किस तरह खेल रही है और किस तरह रोकेगी। और प्लस जब आपके पास क्या हो गया, टॉस हार गए यार, मर थोड़े गए हैं आप तो। बिल्कुल आपने हाथ ही खड़े कर दिए टॉस के बाद, तो आपने हाथ ही खड़े कर दिए कि भाई हमने खेलना ही नहीं। तो बिल्कुल इट वाज जस्ट लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फॉर मी कि आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, पैनिक हो रहे हो, शॉटें मार रहे हो, फिर आप शामी पता नहीं कब आ रहा है, शार्दुल ठाकुर लुक्ड वेरी एवरेज फास्ट बॉलर बट अगेन अब बुमराह के अलावा मुझे सारे एवरेज लगे हैं रितमा, तो जस्ट लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि आप न्यूजीलैंड से हार गए हैं, मुझे तो फिक्र, मैं पहले ही पाकिस्तान के इंटरव्यू में कह बैठा हूँ, मुझे तो ये इस बात की फिक्र है कि अपनी इज्जत बचाएं आप अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान आपके पल्ले पड़ जाए। अगर वो टॉस जीत गए अबू धाबी में तो कैफ बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पे तो उन्होंने स्पिन कर करके मार देना आपको, और उनका तो पता नहीं लगता कि वो जब चेस करने पे आए तो वो हशर कर देंगे। सो इट इज लाइक यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट क्रिकेट इंस्टाग्राम पे खेलनी है या ग्राउंड पे खेलनी है, मैं आपको बड़ी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अपना गेट योर बॉलिंग यूनिट इन ऑर्डर समहाउ, और आपको कट फॉर रोल प्लेयर चाहिए इन द बैटिंग। ये फ्लैशी, ये भागना मारना दौड़ना, ये आ गया वो आ गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल रिदमा। इट्स जस्ट लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द फैंस अराउंड द वर्ल्ड दैट इंडिया इज लूजिंग लाइक दैट। ये हार्ड डिसअपॉइंटिंग तो है, और शोएब ने एक बहुत अच्छी बात की कि यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जिसका मतलब ये है कि अब हम रॉक बॉटम पे हैं, यहाँ से हमें कम बैक करना है। कैफ ये करना सबसे डिफिकल्ट होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी टीम के लिए, जब आप पहले 2 मैचेस ऐसे हारते हैं और अब जब ऊपर आना है, वापस से अपनी टीम को जोड़ना है। यहाँ पे आपके कोच, आपके मेंटोर जो धोनी है, रवि शास्त्री है, ये क्या बोलेंगे टीम को, कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए ये 2 मेन मैचेस थे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। अब तो जो मैचेस आने वाले वो हल्के मैच है। अफगानिस्तान ठीक है, परेशान कर सकती है भारत को, पर अब आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको 3 मैच जीतना भी है, रन रेट भी अच्छा करना है, क्योंकि ये जो 2 मैच बड़ी हार है, ये आप नेट रन रेट में बहुत पीछे आ गए, तो 3 मैच जीतना भी है, रन रेट भी ध्यान देना है, और उम्मीद करना है कि कोई छोटी टीम बड़ी टीम को हराए। मान लो नमीबिया हरा दे न्यूजीलैंड को, नमीबिया हरा दे पाकिस्तान को, ऐसे ये दुआ करना है, प्रार्थना करनी है। अब यही रह गया, पर अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। अब आप 3 मैच जीतें, रन रेट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, और दुआ करें कि और टीमें जो कमज़ोर टीम है वो बड़ी टीम को हरा दें। पर वो तो बहुत दूर की बात है। ये 2 मैच जो हारे, ये दुख की बात है फैंस की। शोएब ने बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बात करी शोएब ने कि बहुत निराशा वाली बात है। फैंस, भारतीय फैंस इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। अभी दुबई में ये हर देश के कोने से वहाँ लोग पहुँचे हैं, लोगों ने टिकट बुक करा रखी है कि भाई इंडिया पाकिस्तान, इंडिया न्यूजीलैंड, सब पहुँचे वहाँ। तो वो देख के उनको बहुत दुख हुआ। एक होता है कि फाइट किया, T20 में हमेशा आप देखते हैं ज़्यादातर मैच लास्ट ओवर तक जाते हैं। मैं IPL में काम करता हूँ, मुझे पता है सारे मैच 19वां ओवर, 20वां ओवर, 7 विकेट गिर गई, फिर वहाँ से लास्ट ओवर छक्का लग गया या विकेट गिर गई, ऐसे मैच होते हैं कि यार फैंस देखने आए हैं तो उनको लगा कि यार हमारी भारत की टीम लड़ाई करी, भिड़ी और लास्ट तक गेम में बनी रही, फिर हार गई। ये 2 मैच जो हारी है बहुत वन साइडेड है, एक शर्मनाक हार है ये भी, और पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे। तो पाकिस्तान के हारने के बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जो 1 हफ्ते का ब्रेक मिला है रिद्धिमा, उसमें हमको लगा कि शायद ब्रेक में चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, कमजोरियां कहाँ रह गई उसके ऊपर बात होगी और यहाँ मजबूत टीम देखेगी। पर 1 हफ्ते का ब्रेक में लगा कि और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोग क्या बात कर रहे हैं, दिमाग वहाँ चला गया प्लेयर्स का कि और दबाव में दिखे इस मैच में। उसका दबाव इतना लेके आया कि फिर वो टीम भी चेंज कर दी, किशन ओपन करने आ गए, हार्दिक पांडे की बॉलिंग की जरूरत थी नहीं, मैच तो हार चुके थे, 11 ओवर में 90 रन बन चुके थे, वो अगर ना भी करते, अगर इंजर्ड तो कोई ज़रूरत, मैच तो हार गए थे, तो उनको भी एक फॉर्मेलिटी के लिए बॉलिंग कर दी, भाई देखो आपने फिट कर दिया है। ये सब मुझे नहीं लगा कि बिल्कुल सटीक प्लान के साथ भारत उतरी आज। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो 1 हफ्ते का हमें गैप मिला है, ये 1 हफ्ता हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? क्लियरली लॉस दिख रहा है, लॉस है, लेकिन ये 1 हफ्ता प्रैक्टिस में यूज हो सकता था, आई एम श्योर हुआ भी है। लेकिन एक बात बताएं मुझे कैफ, ये आप ही बता सकते हैं कि जब आप रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को तीसरे नंबर पे लाते हैं, जब आप ऐसे बड़े चेंजेस करते हैं, तो ये सिर्फ कप्तान का रोल है इसमें, या बाकी मेंटोर, आपके जो कोच हैं, इन सब का कुछ ना कुछ राय है? रोहित शर्मा को आप बिठा के बात करेंगे कि आप नंबर 3 पे उतरेंगे, कैसे होता है ये, ऐसे डिसीजंस कैसे होते हैं? अगर रवि शास्त्री साहब को या धोनी साहब को कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो विराट कोहली के सामने अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा उनको कि यार ये हम सब टीम हैं,
अगर इंडिया टीम हारेगी तो हम सबका नाम जुड़ा है इसमें। महेंद्र सिंह धोनी बड़े कप्तान रहे हैं, मेंटर, पहली बार इंडियन टीम के साथ काम करे एज ए मेंटर, और टीम टॉप 4 में नहीं आई, दोनों मैच शुरू के हार गई, कभी हुआ ही नहीं इतिहास में। तो महेंद्र सिंह धोनी का भी वहाँ नाम जुड़ा है कि पहली बार मेंटर बन के गए थे और टीम ने कुछ नहीं किया वहाँ। रोहित शास्त्री साहब का नाम आएगा, विक्रम राठौर साहब बैटिंग कोच है, बैट्समैन ने क्या किया, सवाल सबके ऊपर उठेंगे। पर दुख की बात यह है कि जैसे मैंने बोला कि आप पहले जो आपके मेन प्लेयर हैं, आप शुरुआत वहाँ से करते हैं। अगर ईशान किशन को भेजना भी था तो गेम कैसे जा रहा है, ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं हुई, मानो 2 विकेट जल्दी गिर गए, फ्लोटर वहाँ भेज सकते हैं कि भाई ईशान जाओ शॉट लगाओ। पर पहले गेम रोहित शर्मा और केएल राहुल को मौका दीजिए कि अपनी जो जौहर है, जो एक्सपीरियंस सालों से कमाया खेलते खेलते, और वो अंडर प्रेशर ही सीखता है बंदा, नेट पे नहीं सीखता। वो दबाव में खेलना उस स्टेज पे जाके ही सीखता है कि कैसे अपने नर्व को होल्ड करना है, कैसे आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, सही कॉल लेनी है, डिसीजन लेना है। वो कर चुके हैं केएल राहुल और रोहित शर्मा, तो उनको मौका देते, फिर देखते गेम कहाँ जा रहा है। आप पैड करा के ईशान किशन को रखते कि हाँ वेट करो, कोहली पैड किए, पंत भी पैड किए, सब रेडी रहो। T20 में ऐसा होता है, फिर आप कॉल लेते कि ईशान को भेजें या कोहली जाएं, ऐसे। चलिए, ये एक बात होगी कि उनके इस कॉल पर हम क्वेश्चन और सवाल उठा रहे हैं कि आपने ईशान किशन को पहले भेज दिया, लेकिन अगर आप रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस की बात करें तो उनको एक लाइफ भी मिली थी। एडम मिल ने उनका कैच ड्रॉप किया, फिर भी 14 रन बना पाए 14 गेंदों में। नहीं, वो देखिए निराशा तो होगी सबको, ये बड़े प्लेयर हैं, इनको मैंने कल से मैं यही बोल रहा हूँ कि बड़े मैच में, दबाव वाले मैच में आपको ये जो बिग नेम्स है ना, इनका चलना आवश्यक है। ईशान किशन कर गया तो ये बोनस है, वरुण कर गए बोनस है, इसमें भुवनेश कुमार, मोहम्मद शमी, बुमराह, ये सब पके पकाए प्लेयर बहुत साल से खेल रहे हैं, मैच जिताया हुआ है। इनका बॉलिंग अच्छा करना, इनका विकेट मारना, गप्टिल को, विलियमसन को आउट करना बहुत आवश्यक था। इसीलिए विराट कोहली का रन बनाना या रोहित शर्मा, केएल राहुल, इनका हम पंत का भी नाम नहीं ले रहे। पंत भी बहुत अभी ज़्यादा मैच नहीं खेले, हाँ T20 खेलते हैं, पर इंडिया के लिए इतने मैच नहीं खेले। तो ये 3-4 प्लेयर के अराउंड ही टीम घूमती है, इनको बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए था। जी चलिए, बहुत बड़ी हार है, 2 लगातार हम गेम्स मैचेस हार चुके हैं। हमारी जो शुरुआत हुई है T20 वर्ल्ड कप की बहुत अच्छी नहीं हुई है, इससे सवाल बहुत बड़े हैं। कैफ, हमने टायर्ड लेग्स की बात की, जो आपने बोला कि टायर्ड लेग्स पिक्चर में नहीं आते जब आप इतने बड़े स्टेज पे खेल रहे होते हैं, लेकिन IPL से इस जो कि अभी जस्ट हुआ है, ये दोनों टीम, जहाँ पे हम इसके प्रोज के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो टीम है इसे बहुत मौका मिला है, UAE में खेली है, बहुत टाइम मिला है, 2 महीने से वहाँ पे है, ये अब पासा पलट गया है। क्वेश्चन ये है कि IPL की वजह से वर्ल्ड कप पे कोई असर पड़ा है, क्योंकि आप फॉरेन प्लेयर्स को भी अपने टीम में, स्क्वाड में बुला रहे हैं। नहीं, फ़र्क ये पड़ा कि जो और बाहर के प्लेयर्स आते हैं और IPL में खेलते हैं, UAE में खेले, तो वो ज़्यादा एडवांटेज ले गए भारत से, वो ज़्यादा रेडी लगे। विलियमसन कप्तानी कर रहे, उनको एंगल का आइडिया था, उनका पिच को आइडिया था, बॉलिंग कहाँ चेंज करनी है, हर गेंदबाज का रोल कहाँ है, वो ज़्यादा सीख गए। मुझे ऐसा लगा 2 मैच देख के। तो बाबर आजम ने कप्तानी करी है, पाकिस्तान से मैच था, तो वो वहाँ खेलते हैं, वो ज़्यादा उन्हें बॉलिंग चेंजेस, सही प्लानिंग। हम पैनिक कर गए, हम टीम चेंजेस में लग गए। हमने जब आप पहली बॉल खेलते हो, उस पिच पे कितना टारगेट होना चाहिए पता हो जाता है कि भाई ये 160 का पिच नहीं है, ये मैसेज चला जाता है। जब हम ब्रेक में जाते हैं या कोई ना कोई पानी लेके जाता है, ग्लव्स लेके जाता है, तो वो मैसेज भेजता है कि भाई ये इस पिच पे 140-50 में न्यूजीलैंड को हम दबोच लेंगे। जी। तो थोड़ा सा आप संभल के खेलोगे, आप बचा के रखोगे। हाँ, इंटेंट होता है मारने का, जैसे मैंने पहले बोला कि हाँ अटैकिंग खेलो। अटैकिंग मतलब ये नहीं कि आप उड़ा के शॉट मारो, आउट हो जाओ, इररिस्पॉन्सिबल शॉट नहीं मारनी। तो ये निर्णय पिच पे जाके लेना होता है कि ये पिच 150 में हम न्यूजीलैंड को फंसा लेंगे, तो वो थोड़ा सा स्मार्टली वहाँ खेलना होता है। यहाँ इतनी विकेटें जल्दी गवा दी, रन्स बने नहीं, डॉट बॉल बहुत आ गई, बीच में फिर नए बैट्समैन मिल गए, मोमेंटम बिल्कुल मिला ही नहीं। जी शोएब, जो हमारी शुरुआत रही है, जो भारत की शुरुआत रही है T20 वर्ल्ड कप में, बहुत खराब रही है, बहुत बुरी रही है, बहुत निराशाजनक रही है, जैसा कि आपने बोला कि सारे फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है। इसका कारण आपके अनुसार क्या है? मीडिया, व्हाट एल्स? मुझे लगा कि मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया। इतनी हाइप, खुदा का वास्ता है यार, वो इंसान है, वो लोहे के तो नहीं बने हुए। वो फोन पे इंस्टा देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, हर बंदे का मैसेज देखते हैं, कौन क्या कह रहा है। इतनी हाइप के बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कि आज जब हिंदुस्तान अंदर गया है, टॉस हारा, तो वो सबके मुंह उतर गए थे। तो यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यार, इतना इंडिया टीम को बड़ा जरूर लाड करे, अपनी कौम, आपकी कौम है, लाड करें,
मान सम्मान दें, जितना कर सकते उतना करें, बट इतना प्रेशर न डालें कि वो इस तरह बिखर जाएं, क्योंकि अब ऑप्शन क्या है जी? अब आपने क्या जवाब देना है इस चीज का? यार सीरियसली, कैप वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। दे वर पैनिकिंग टुडे। ना उनसे शॉट लग रही है, ना बल्ले पे बॉल आ रहा है विकेट की वजह से, ना उनकी शॉटें लग रही हैं, ना उनका कोई गेम प्लान लग रहा है, ना उन्होंने ये सोचा यार चलो हम 17 ओवर तक ये खींच के इतना कर लेंगे, चलो हम 140 तक ले जाते हैं, चलो 145 तक ले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कोई टोटल को बढ़ा देते हैं। नो प्लान। एंड नाउ विराट कोहली का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो ये कह रहा था कि वी आर नॉट ब्रेव इनफ, वी आर नॉट जस्ट ब्रेव इनफ टू गो आउट देयर टू टेक सम विकेट्स एंड टेक सम रन्स and to take some risk. He was admitting that. It's very nice of this guy, to talk about his shortcomings of his team. It was very sad with the mind. It's like it's not good for the World Cup. It's not good for India. मैंने पहले ही आपको कहा था ये तो फीका पड़ जाएगा वर्ल्ड कप अगर हिंदुस्तान बाहर निकलता है तो कहाँ हिंदुस्तान बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन नाउ कि हम वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान को मार देंगे जान से और ये कर देंगे, वो तो ऑल ऑफ सडन दैट इंडिया इज एग्जिटिंग नाउ. So you do see that everything comes to haunt you. So this is not right. I think कि अभी दुआ करें कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाए. अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ गई और हिंदुस्तान 3 मैच जीत गया तो देखें जी कि ये टीम क्रूज थ्रू कर सकती है. इसका ये मतलब नहीं हिंदुस्तान बुरा खेला है, एज एक्सपर्ट हम कह रहे हैं हिंदुस्तान की जो शॉर्ट कमिंग्स थी हम बुरा कह रहे हैं उसको, वो ठीक है. लेकिन व्हाट इफ हिंदुस्तान यहाँ से क्रूज थ्रू करते और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाती. याद रखिए न्यूजीलैंडर स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते. अगर राशिद खान 13वें ओवर से शुरू हो जाए और 20वें ओवर तक बॉलिंग करता रहे तो न्यूजीलैंडर से 125 भी चेज नहीं होना. दैट आई गारंटी यू राइट नाउ. और इसका ये मतलब नहीं हिंदुस्तान का टूर्नामेंट खत्म हो गया. अगर हिंदुस्तान यहाँ से वापसी कर गई तो फिर आपको सीधा ही फाइनल में मिलेंगे ये जी. अब हम ऐसे मुकाम पर हैं कि अब हमें सिर्फ कैचअप खेलना है यहाँ से. अब बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, यही हम नहीं चाहते थे ताकि ये मैच जीत कर हम एक कमबैक कर सकें. जो सेटबैक लगा था हमें पहले मैच में, खैर वो हो नहीं पाया. अब बाकी के 3 मैचेस है जिस पे कंसंट्रेट करना है. लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कैफ कि आज अश्विन को खेलना चाहिए था जो आप बोल रहे थे, जो हमने टीम कॉम्बिनेशन बनाया था. और फिर मैंने वो जब उन्होंने कैमरा घुमाया रविचंद्रन अश्विन की तरफ, मैंने उनका चेहरा देखा. आज अश्विन का खेलना कितना ज़रूरी था? अश्विन का खेलना इस पिच पे ज़्यादा लाजमी था क्योंकि एक तो देखिए मैच जो हारे वो हम बल्लेबाजी से हारे हैं. देखिए 110 रन तो अश्विन भी होते तो भी हम डिफेंड नहीं कर पाते. पर मैं टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ कि अश्विन बड़े गेंदबाज हैं. ये समझना पड़ेगा भारतीय टीम को क्योंकि उनका जो रोल है ऐसी पिच पे जो आज का पिच था, इसका मतलब जो मैनेजमेंट ने पिच पढ़ नहीं पाए. ये पिच ऐसा था कि आप 3 स्पिनर भी खेल सकते थे. ऐसा नहीं अगर ये पिच देख रहे हो न्यूजीलैंड की टीम स्पिनर पे हम उनको फंसा सकते. तो ये पिच ऐसा था कि यहाँ बैक टू बैक मैच हुए, कल हुआ था, आज पिच स्लो दिखा. हाँ, इस सोडी अच्छी गेंदबाजी कर गए, सेटन अच्छी गेंदबाजी कर गए तो हम एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जा सकते थे, वो विकल्प था. तो ये सब ये घूम फिर के आप पिच को पढ़ना, पिच के जो शक्ल है, सूरत तस्वीर है, उसको देखना कि क्या बोल रही है. सेम बैटिंग में आप जब बैटिंग करने जाते हैं तो जब एक बॉल पड़ता है कि ज़्यादा स्विंग हो रहा नहीं हो रहा, रुक के आ रहा, आप समझ जाते हो कि यहाँ विनिंग टारगेट क्या है. वो ऑन द डे कितनी भी मीटिंग में बात कर लो, कितना हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, मेन निर्णय होता है जब रोहित शर्मा या ईशान किशन वहाँ पहुँचते हैं पिच पे. बॉल का बॉल कितना स्विंग हो रहा है, क्या यहाँ 140 पे मैच जीत सकते हैं, वो निर्णय फैसला करना होता है. तो उस हिसाब से आप जोखिम भरा शॉट मारना, नहीं मारना, स्मार्टली खेलना, वो चीज़ें बाद में आती हैं. पर पिच पढ़ना, फिर टीम बनाना 11, वो मेन काम है पहले. जी. विराट कोहली ने अभी बोला है ये कि हमारे बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज शुरुआत से सही नहीं थी, कॉन्फिडेंस वैसे डाउन था. खैर वो तो हमने सुना है शोएब से कि टॉस जीतना बहुत महत्वपूर्ण है और टॉस नहीं जीत पाए तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड रहा है. लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे कि विराट कोहली ने ये बोला है कि हमारे बल्लेबाजों का बॉडी लैंग्वेज? बल्लेबाज तो वही कर रहे जो प्लान था. इनका प्लान ये था कि आज अटैकिंग खेलना है, मार के खेलना है. और ये भूल गए कि पिच स्लो है, यहाँ बॉल रुक के आ रहा है, यहाँ कटर्स गेंदबाज मार रहे हैं. और वो ऐसी टीम है जो अच्छी गेंदबाजी करती है, उनके पास अच्छे पक्के पकाए गेंदबाज है. तो यहाँ आप ऑन द राइट शॉट नहीं मार पाओगे. स्पिनर आएंगे इस छोड़ी तो उसको अगेंस्ट स्पिन नहीं मार सकते आप, विद द स्पिन मारो. ऑप्शन कई होते हैं ऐसी पिच पे, कहाँ शॉट मार सकते हो वो मेन कॉल है. बाद में यहाँ बैठ के कुछ भी कर लें पर वो मोमेंट पे निर्णय लेना, फैसला कि यार इस सोडी को मैं यहाँ नहीं यहाँ मारूंगा, यहाँ लग रहा है इस पिच पे कि बॉल टर्न होकर आ रहा है,
मैं यहाँ मारने लेकिन जो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या आपको भी ऐसा लगा कि जो हमारे नहीं, बल्लेबाज थे मुझे- थोड़े लो ऑन कॉन्फिडेंस थे आज? मुझे लगा कि ये जो 8 बैट्समैन तक आज हम जो बात कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर, वो भी खेले, 0 बनाया, गेंदबाजी में रन चले गए, तो ये हो गया कि 8 तक बैटिंग है। हम आज अपने ऊपर लेके नहीं खेलेंगे, हमारे बाद और ही बल्लेबाज हैं। तो उसमें थोड़ा सा गलती हो गई कि जब प्लेयर को पता होता है कि यार ये मेन पार्टनरशिप मेरी पार्टनरशिप है और गेम हमेशा पार्टनरशिप पे ही जीतते हैं। अगर हम पिछले मैच के गेम में थे तो उसमें विराट कोहली और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप हुई थी 50-60 रन की, तभी 150 जो बने उन्हीं के बदौलत बने। आज अगर विराट कोहली बोलते हैं अरे वहाँ पर 8 तक बल्लेबाजी में 20 मार के आउट हो जाऊंगा, तो फिर वो नहीं बनाएंगे। मेन आप जब बल्लेबाजी करने आते हो तो आपका रोल है कि चाहे एक्स्ट्रा बॉलें ले लो, पर 40-50-60 आप ही करो। ये नहीं बोलो कि अरे शार्दुल बैटिंग करता है। वहां थोड़ा सा तालमेल गड़बड़ा गया भारत का। खैर, हमने टीम कॉम्बिनेशन जो बनाई सो बनाई। अब बॉलिंग के बारे में बात करें, हमने गेंदबाजों के बारे में बात किया कि उन्होंने प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं किया। जसप्रीत बुमराह ने आज अच्छा किया, लेकिन बॉलिंग रोटेशन के बारे में क्या कहेंगे, उनकी कप्तानी वहां पर? नहीं, ट्राई किया। अब जब पहली इनिंग खेल गए तब विराट को लगा कि यार इस पिच पे तो स्लो पिच है, यहाँ तो वरुण को पहला ओवर देंगे हम। तो वही बोलो, जब पिच आप पढ़ लेते हैं टॉस से पहले, 1-8 घंटा वहाँ लोग घूमते हैं, लोग यहाँ पिच के पास खड़े होकर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं पिच पढ़ने के लिए। पढ़ो पिच को, क्या इस पिच पे क्या बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो जब विराट ने सेकेंड इनिंग में वरुण को बॉलिंग कराई, पहला ओवर बुमराह को दिया, जडेजा को भी पावर प्ले में ले आए, उनको लगा कि शायद जडेजा कुछ कर देंगे इस पिच पे, तो एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दो ना आप। अगर आपको जडेजा से आउट करना है या वरुण को पहले ओवर में बॉलिंग करानी है, तो फिर आप इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ट्रिक मिस कर गए। शामी नंबर 7वें ओवर के बॉलर नहीं है, वो तो मेन नया बॉल करते हैं, नया बॉल अपनी टीम के लिए करते हैं और डेथ ओवर में 1 ओवर करते हैं, मेन नए बॉल के गेंदबाज हैं। जब पिच नहीं पड़ पाए, फिर आप शामी को ला रहे हो 7वें ओवर में, उनका वहाँ इतना रोल है नहीं, भुवनेश कुमार नहीं खेल रहे, तो ये घूम फिर के एक तो खराब खेले। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा को हम डिफेंड कर रहे हैं यहाँ बैठ के, ऐसा नहीं, रोहित शर्मा भी खराब खेले, केएल राहुल खराब खेले, ऋषभ पंत का भी खराब शॉट था, पर और बेटर कॉम्बिनेशन पिच को पढ़ते हुए वो कर सकते थे। शोएब, आपकी पिच की रीडिंग क्या है? क्या बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं जो टीम डिफेंड कर रहे हैं अपने टोटल को? यार रिदमा, आपको पहले ही बताया था कि स्क्वायर बहुत पुराना हो चुका है, यहाँ बॉल रुक के आ रहा है, दिन में बड़ी सख्त गर्मी होती है, शाम को ठीक ठाक किस्म की ओस पड़ती है जिसमें विकेट मुलायम हो जाता है। मुलायम विकेट ऐसा हो जाता है जिसमें बॉल बिल्कुल सीधा आना शुरू हो जाता है, जिसमें अगर आपकी बॉलर की पेस हो तो आप छाती पे बॉल सीने पे मार सकते हैं या सर पे मार सकते हैं, टुमटुमा कहते हैं हम पंजाबी जुबान में, तो यहाँ सर पे मार सकते हैं, आप ट्राई आउट कर सकते हैं। जैसे आपने रोहित शर्मा को ट्राई किया तो कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया हमारे भाई मिल ने। तो लेकिन बात ये है कि देखिए, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पे इट वाज डिफिकल्ट पिच टू बैट ऑन, लेकिन लेट मी टेल यू एज अ पाकिस्तानी, आपको ये सारी सिचुएशन घबराने की जरूरत नहीं। जो कुछ हुआ, जैसा कुछ हुआ, इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जिससे आप चल के आने वाले वक्तों में बेहतर हो सकते हैं। और मैं कोई यहाँ भाषण या लेक्चर नहीं देने आया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देन आज हिंदुस्तान की वो बॉडी लैंग्वेज भी नहीं थी, ना वो लगा ही नहीं कि हिंदुस्तान आई खेलने, मुझे लगा ही नहीं वो बॉलिंग लाइनअप है जिससे पता लगे कि हिंदुस्तान इनको आउट करने जा रही है, मारने जा रही है इनको। 111 है यार, लेकिन मैंने सर तोड़ देने, 111 में मैंने सर तोड़ देने, ये एटीट्यूड होना चाहिए भाई। स्कोर तो हमने करवा दें, लेकिन मैं 2-3 बंदों को जख्मी कर दूंगा, कैसे करेंगे यार? ये एटीट्यूड होते हैं। मेरा जब भी कभी छोटा टोटल होता था पाकिस्तान टीम का, मुझे ये था कि यार 3-4 को तो मैं लेके जाऊंगा, मैं उनको रातों को उनकी नींद में जरूर आराम करूंगा। चलो पेस थी नहीं थी, एटीट्यूड होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन अर्थ टू हेवन इज नॉट अ मैटर ऑफ एल्टीट्यूड, द मैटर ऑफ एटीट्यूड। वो एटीट्यूड वाज मिसिंग, बट नाउ आई थिंक दैट हिंदुस्तान हैज अ लॉट टू ऑफर। ये 2 मैच हारने से हिंदुस्तान को दुनिया की कुछ 10वें नंबर टीम नहीं बन गई T20 की, कोई अजाब नहीं आ गया, कोई ऐसी बात नहीं है कि जब आप पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान अपनी टीम पे चढ़ दौड़े, ये ज्यादती वाली बात होगी। हाँ, उन्होंने गलतियां की, ऑनेस्ट मिस्टेक की। कैफ ने मेरे ख्याल में बड़ी खुला के सामने आपकी चीजें रखी हैं। रिदमा, आपने बड़ी खुला के बड़े अच्छे क्वेश्चन किए। जी नेटवर्क ने, मैं बता रहा हूँ कि बड़ी अच्छी प्रोडक्शन करके आपने एक बड़ा कॉम्पैक्ट अपना व्यू रखा दुनिया के सामने, जिसपे लोगों को बड़ी आसानी होगी समझने में। पिच के बारे में आपने बताया, विकेट के बारे में आप बताया, कैफ ने कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आपको पता लग गया। बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव आपने दिया। देखिए, जस्ट गो बैक, मैनेजमेंट चेंज होने जा रही है, कप्तान चेंज होने जा रहे हैं, थिंकिंग और माइंडसेट चेंज होने जा रहा है।
ये मुझे देखना है कि हिंदुस्तान किस माइंडसेट के साथ आगे आने वाली जिंदगी में किस राह में गामजन होगा, और मुझे पूरा यकीन है दे विल एबल टू मेक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी वर्ल्ड कप हिंदुस्तान का खत्म नहीं हुआ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। देखिए, मैं प्रेडिक्शन का मास्टर हूँ। हिंदुस्तान अगर अफगानिस्तान को मार्जिन के साथ हरा गई, कोई बईद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है अफगानिस्तान से, वो पड़ गई अगर न्यूजीलैंड को, अगर वो न्यूजीलैंड को पड़ गई और हिंदुस्तान कम बैक करने में कामयाब हो गया, तो फिर हिंदुस्तान वो टीम है जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, और वो सीधा रुकेगी जाके फाइनल में, और सीधा हम खड़े होंगे आपके सामने। अल्लाह करे ऐसे हो, और मैं और आप सब यही चाहते हैं कि ये ऐसा हो कि जब भी जो टीमें गिरती हैं, मरती हैं, डिमोरलाइज होती हैं, और इनके पास लास्ट 3 मैचेस के चांस रह जाते हैं, वो मैंने हमेशा देखा क्वार्टर वो फाइनल्स खेल जाती है। अब यहाँ पे व्हाट आर यू मेड विद, व्हाट आर यू मेड ऑफ विद, दिस इज इंडियन टीम वी नीड टू सी, एंड अ कैप्टन, विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you, Shoaib. That's very kind of you. Fingers crossed. Thanks a lot. But कैफ of course बहुत अच्छी बात की है उन्होंने कि अगर अफगानिस्तान के साथ अगेंस्ट हम जीत गए और वहाँ से हमें एक मोमेंटम मिला तो हम एक कम बैक कर सकते हैं।